ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनि आपने वशिष्ठ के देह धारण करने की बात तो बतला दी, अब निमि को पुनः शरीर कैसे मिला है प्रसंग भी मुझे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही साप लगने के पश्चात राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने साप दिया उस समय राजा यज्ञ में दीक्षित थे। उन्होंने जितने ब्राह्मणों को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया था वे सभी आपस में विचार करने लगे, हो ये धर्मात्मा नरेश यज्ञ में दीक्षित है, अभी यज्ञ का काम अधूरा ही है। इसी बीच ये मुनि के शाप से जले जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए। तदंतर उन ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। उनके श्वास की गति समाप्त नहीं हो सकी। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रही। ब्राह्मणों ने भांति भांति की पुष्पमालाओं और चंदनों से उस आत्मा को सुपूजित कर रखा था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर इंद्र आदि समस्त देवता वहां पधारे। राजन, ऋत्विजों ने आए हुए उन संपूर्ण देवताओं की समुचित स्तुति की, इससे वे परम प्रसन्न हो गए। तब उन ब्राह्मणों ने प्रार्थना पूर्वक राजा की स्थिति देवताओं के सामने उपस्थित कर दी। अतः दुखी नरेश के प्रति देवताओं ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांग लो। राज ऋषि, तुम्हारे यश यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है। देव शरीर अथवा मानव शरीर जो भी तुम्हें अभिष्ट हो प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख एवं शुभता के अनुसार मृत्युलोक में शरीर धारण किए हुए हैं। देवताओं के यूं कहने पर निमि की आत्मा परम संतुष्ट होकर बोल उठी, महाभाग देवताओं, मैं सदा जन्मने और मरने वाले इस शरीर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ संपूर्ण प्राणी जिसके द्वारा देखते हैं उसी वस्तु में रहने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो। अखिल प्राणियों के नेत्रों में वायु बनकर मैं विचरा करूं। राजन, जब निमि की आत्मा ने देवताओं के सामने यूं अपनी अभिलाषा प्रकट की, तब वे उससे कहने लगे, महाराज, इसके लिए तुम सब पर शासन करने वाली कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बिका की प्रार्थना करो। तुम्हारे इस यज्ञ से परम प्रसन्न है, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं के यूं कहने पर निमि ने अनेक प्रकार के दिव्य स्रोतों के द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में देवी से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर देवी ने राजा निमि को साक्षात दर्शन दिए। उनके विग्रह से ऐसा प्रकाश फैल रहा था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। प्रत्येक अंग से सुकुमारता प्रकट हो रही थी। देवी की ऐसी अपूर्व झांकी पाकर सबके सब आनंद में निमग्न हो गए। सभी अपने को सफल मनोरथ समझने लगे। राजन, देवी को प्रसन्न जानकर निमि ने उनसे वर मांगा, माता, आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा कीजिए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। और मेरी यह अभिलाषा है कि संपूर्ण प्राणियों के नेत्रों में ठहरने का सुयोग मुझे प्राप्त हो। भगवती जगदम्बिका का निमि पर प्रसन्न तो थी। उन्होंने उनसे कहा, राजन, तुम्हें शुद्ध ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ है, अतः समस्त चराचर प्राणियों के नेत्रों में तुम्हें रहना होगा। तुम्हारे प्रभाव से ही प्राणियों की आंखों में पलक गिरने की शक्ति रहेगी। अतः मनुष्य, पशु और पक्षी ये पलक गिराने वाले प्राणी कहलाएंगे। देवता इस स्थिति से पृथक हैं। पलके न गिरने से उनकी अनिमिष संज्ञा होगी। राजन, वर देने के लिए पधारी हुई भगवती जगदम्बा एवं निमि का मनोरथ पूर्ण करके मुनियों से मिलने के पश्चात वहां अंतर ध्यान हो। देवी के पधार जाने पर वहां उपस्थित संपूर्ण मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मतने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यूं आरुणी मंथन करने पर एक सर्व लक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वह ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे निमि ही स्वयं प्रकट हो आए हों। वही बालक अरुणी मंथन के प्रकट होने के कारण विधि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुए। निमि के विधेय होने से उनके
कुल में जितने नरेश हुए वे सभी विधेय कहलाने लगे। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर नगरी बसा ली जो बड़ी ही मनोहर है। मिथिला नाम से यह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न हुए उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेही भी कहते हैं। राजन, निमि की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका हूँ। इन्हें सांप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था। ये बातें विशद रूप से बतला दी। राजा जन्मेजय ने कहा, भगवान, निमि ने वशिष्ठ जी को सांप दे दिया, इसका कारण अभी आप बता चुके हैं। परंतु वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे और राजा ने उन्हें अपना पुरोहित बना रखा था, फिर ऐसे मुनि को राजा ने शाप क्यों दे दिया? वशिष्ठ जी को ब्राह्मण और गुरु समझकर भी राजा निमि अपना क्षमा भाव नहीं रख सके। इक्ष्वाकु कुलभूषण उन नरेश ने धर्म के रहस्य को जानते हुए भी क्रोधवश वशिष्ठ जी को, जो ब्राह्मण एवं गुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे, क्यों शाप दे दिया? व्यास जी कहते हैं कि राजन, अजितेंद्रिय व्यक्ति के लिए क्षमा बड़ी दुर्लभ वस्तु है। जगत में क्षमाशील पुरुष मिल जाए यह कठिन बात है। सो भी उपकार करने की शक्ति रखते हुए मुनि का स्वभाव होना चाहिए कि वह किसी में आसक्ति न रखे तथा तपस्या करे, निद्रा और भूख प्यास को जीतकर योग के अभ्यास में तत्पर रहे। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये प्रबल शत्रु मानव के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। मानव इन्हें समझ नहीं पाते। मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य बहुत से तपस्वी हो चुके हैं, परंतु वे भी तीनों गुणों से अछूती नहीं रह सके। फिर मृत्युलोक के मानवों की क्या चर्चा करें। महात्मा कपिल जी सांख्य शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं। योग अभ्यास में भी उनका समय सदा व्यतीत होता था, किंतु देव का विधान टाल न सकने के कारण उनके द्वारा भी सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। अतएव राजन, कार्य कारण रूप अहंकार से ही त्रिलोकी की उत्पत्ति सिद्ध है, तो फिर मानव उसके गुणों से मुक्त कैसे हो सकता है? संपूर्ण प्राणियों के गुणों के व्यवस्थापक भगवान शंकर माने जाते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार प्राणियों में कभी सत्व गुण की अधिकता होती है, कभी राजस गुण की तथा कभी तमो गुण की। कभी सभी गुण समान होकर ही रहते हैं। यह परम प्रभु परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, अविनाशी, अप्रमेय और सनातन स्वरूप है। इनकी झांकी पाने में संपूर्ण प्राणियों की आंखें असफल रहती हैं। इन्हीं के समान इनके साथ विराजमान रहने वाली परम आसक्ति भी है। चराचर जगत की व्यवस्था करने वाली इन देवी के मन पर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अल्प बुद्धि मानवों के लिए दुर्जेय है। पर ब्रह्म परमात्मा पराशक्ति, इनमें किंचित मात्र भेद नहीं है। ये सदा से एक स्वरूप है। यह जानकर मानव संपूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है। वेदांत से मुक्त कंठ से कह रहा है, इस त्रिगुणात्मक संसार में जो इस रहस्य को जान गया उसके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं। ज्ञान भी दो प्रकार के बताए गए हैं। इनमें सात्विक ज्ञान को प्रथम माना जाता है। बुद्धि पूर्वक वेद और शास्त्र के अर्थ पर पूर्ण विचार किया जाए तो वह ज्ञान सुलभ हो जाता है। बुद्धि की कल्पना के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से अवान्तर भेद हो जाते हैं। राजन, अनुभव नामक दूसरे ज्ञान को बड़ा दुर्लभ मानते हैं। यह ज्ञान तब मिल सकता है जब उसके जानकार पुरुष के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो। भारत केवल शब्द ज्ञान से कार्य सिद्ध होना असंभव है। अतएव अनुभव ज्ञान को दिव्य माना जाता है। शब्द ज्ञान में ऐसी योग्यता नहीं है कि उसके द्वारा अंतःकरण का अंधकार नष्ट हो सके। जैसे दीपक की चर्चा करने से अंधकार का अभाव असंभव है। कर्म वह है जिससे प्राणी बंधन में न पड़े, और विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति की साधिका हो। अन्य कर्म करने से केवल परिश्रम ही हाथ लगता है तथा विद्या केवल कारीगरी मात्र सिखा देती है। प्राणी इनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। सदाचार का पालन करना, दूसरे के हित में तत्पर रहना, मन में क्रोध न आने देना, क्षमा, धैर्य एवं संतोष रखना, ये विद्या के परम उत्तम फल माने गए हैं। राजन, विद्या, तपस्या अथवा योग अभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का संहार कदापि नहीं हो सकता। काम, क्रोध आदि का उद्गम स्थान चित्त बतलाया गया है। जब मन बस में रहता है तब ये सब विकार उत्पन्न नहीं हो पाते। राजन, यही कारण है कि राजा निमि मुनिवर वशिष्ठ के प्रति क्षमा नहीं कर सके। जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को शाप नहीं दिया, वैसी स्थिति निमि की नहीं थी।
पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति को शाप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके शाप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है, कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजन, सभी का स्वभाव एक सरीका नहीं होता, अतः किसी को दोषी ठहराया जाए प्राचीन समय की बात है। बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण है कुल के क्षत्रियों को पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।